वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है जो कि हमने 15 प्रश्न कर लिए थे, तो इसके आगे हम आज शुरू करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो आज का जो 16वां प्रश्न है, अवधि क्षेत्र से कौन से साहित्यकार नहीं आते हैं। तो अवधि क्षेत्र से जो नहीं आते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी वृंदा लाल वर्मा। तो जो यहाँ पर वृंदा लाल वर्मा है वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि वृंदा लाल वर्मा जो है वो बुंदेली क्षेत्र से आते हैं, अवधि क्षेत्र से नहीं आते हैं। बाकी तीनों जो साहित्यकार हैं वो अवधि क्षेत्र से आते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो कथन है ऑप्शन डी सही होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, राहुल के अनुसार हिंदी परंपरा के पहले कवि कौन है। तो यहाँ राहुल संकृत्यायन के अनुसार है, तो ऑप्शन ए है चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी सरहपा और ऑप्शन डी स्वयंभू। तो आपको बताना है कि राहुल संकृत्यायन के अनुसार उनके हिंदी परंपरा के पहले कवि कौन है। तो उन्होंने ऑप्शन सी सरहपा को माना है, जबकि स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है, और ऑप्शन जो ए है चंद्रवरदाई उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। अगला प्रश्न है, तांबा तुम्बा ये दो सूचा राजा हिते जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तुम्बा तीरे जीवे जोगी राजा मरे। ये जो पद है किसकी है। चरपट नाथ जी के शब्दी है, बी सरहप्पा के पद है, सी कन्हप्पा के शब्दी है, या डी लुइपा के पद है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये चरपट नाथ जी की शब्दी है। 20वां क्वेश्चन है, प्रसर्गों की दृष्टि से रासो अभ्रंश तथा अवभट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कर्त करक प्रसर्ग ने, कर्ता करक प्रसर्ग ने अथवा ने को छोड़कर प्राय से सभी प्रसर्ग किसी न किसी रूप में यहाँ मिलते हैं। ये कथन किसका है। तो ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो ये इसका ऑप्शन होगा नामवर सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है क्योंकि वो धार्मिक उत्तेजनाओं को सम्मिलित करता है, और कविता को वो वांछनीय मानता है क्योंकि उसकी दृष्टि में कविता वासनाओं का परिष्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया, साहित्य और संगीत को। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह और ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका आंसर दीजिए। जो इसका आंसर होगा वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। इसका जो आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक। अगला प्रश्न है, रासो व शंभु नौ रसा सरस छंदो चंदो की अमीय सम सिंगार वीर करुणा विभव भय अद्भुत संत सम। पंक्ति है किसकी है। तो नरपति नाला, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी केदार भट्ट, ऑप्शन डी मधुकर कवि। तो ये जो पंक्ति है नरपति नाला की है। ठीक है। तो नरपति नाला ने कौन सा ग्रंथ लिखे हैं। तो बिसल देव रासो, तो उसमें ये पंक्ति आती है। प्रश्न नंबर 23, रासो या रासो काव्य मूलतः रस कथाएं से किसने मानी है। तो जो रासो की उत्पत्ति है रस कथाओं से किसने मानी है। तो ऑप्शन ए नरोत्तम दास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका आंसर जो होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी होगा। उन्होंने रासो की उत्पत्ति रासो या रासो रस कथाओं से मानी है। प्रश्न संख्या 24, हिंदी काव्य धारा की भूमिका में 8वीं सदी के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है।
हमारे इसी युग में नई हिंदी कविता के पांचों युग, सिद्ध सामंत युग, सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग, नवजागरण युग, कि जितने कवियों को हमने यहाँ संग्रहित किया है उसमें यह निसंकोच कहा जा सकता है कि स्वयंभू सबसे बड़ा कवि है। ये कथन किसका है? तो किसने माना ये? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। ये जो कथन है ये राहुल सांकृत्यायन का है। इससे पहले भी एक प्रश्न किए थे हमने जिसमें यह प्रश्न था कि स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ये कथन भी राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न है, जी कछु दियो कैमास कियहूँ अपनों सु पायो, कि जो कुछ भी आपने कैमास को दिया था वो आपने स्वयं पाया है। ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो जो कैमास का जो प्रसंग आता है वो किस में आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी हमीर रासो, ऑप्शन डी हुमायूं रासो। तो आपको इसके उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, दव का दाधा हो कुपैले जीव का दाधा ना पल्लवी, कि जो दवाग्नि का जला वृक्ष जो कोपल ले सकता है लेकिन जो जीव का जला होता है वो कभी पल्लवित नहीं होता। तो ये पंक्ति है किसकी? ऑप्शन है नाल कवि, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी दलपति विजय और ऑप्शन डी केदार भट्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो नलपति नाल का है। ठीक। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में पाठ और बिसलदेव रासों में गे शैली का प्रयोग हुआ है, किस इतिहास ग्रंथ की पंक्ति है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण पूर्व के विद्यापति के पदों में है। ये कथन है। ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी अशोक कुमार पांडे। तो ये जो कथन किसका है इसका आंसर बताइए। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठक को कुछ पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया था। पूर्व कहानी हो कहूँ जसु पथावे पुन्नु। प्रस्तुत कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस पुस्तक से ली गई है? एक तो ये क्लियर हो गया है कि ये जो कथन किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और दूसरा कि किस पुस्तक से ली गई है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, सुर साहित्य और कबीर। तो इसका आंसर आप दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो हो इसका जो आंसर होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। आज इस सेशन का आखिरी प्रश्न, जो कि इसमें हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का हमारा आदिकाल खत्म हो जाएगा। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो ये कथन शुक्ल जी का है। ये विद्यापति के संबंध में कहा गया है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो ये किस ग्रंथ को आधार बना के ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो विद्यापति के जो पदावली है उनको आधार बना के ये कथन शुक्ल जी ने कहा है। तो आज हमारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का आदिकाल खत्म हो गया। अगली जो वीडियो आएगी हिंदी साहित्य संवेदना का विकास का भक्ति काल शुरू करेंगे। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।